गुरु की साजी निवाज जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी, जो तेरे काम आ जाए, मुबारक हो जवानी। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, साथ संगत माँ, आप जी के चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही अरदास करती है कि जो भी ज़िंदगी के पल हैं ये आप जी के चरणों में बीते और इसी तरह हम सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते रहें। जो भी शिक्षाएं हमें संतों महापुरुषों से मिलती हैं उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी आप सबके आशीर्वाद से जो ये स्टोरी शेयर करने जा रही है, इस स्टोरी द्वारा हमें ये स्टोरी बड़ी इमोशनल है। इससे हमें यही समझाया गया है कि हमने सभी का आदर सत्कार करना है। अगर कोई हमें इज्जत मान से अपने घर में इनवाइट करता है, चाहे उसके घर में मैरिज का फंक्शन है या बर्थडे का फंक्शन है या कोई गृह प्रवेश का फंक्शन है, तो हम उसके घर में खुशी खुशी जाएं और उसकी हम जो भी उसके मन की भावना है उसको समझें, जानें और उनके घर में हम अवश्य जाएं। हाँ, संगत जी कहते हैं, एक पिता 5 साल से अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने में लगा हुआ था। कहते हैं कि 5 साल बाद उसे एक वर मिला। रास्ता रास्ता चलते चाहे जो बता देता कि कि फ़लाँ जगह है कोई लड़का है। वो पिता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने चला जाता। वो पिता कहता है कि कहीं पर भी बात बनती नहीं थी। 5 साल हो गए थे शादी के लिए, लड़का ढूंढ रहा था। कहीं पर कोई कमी नज़र आ जाती थी, कहीं पर कोई कमी नज़र आ जाती थी। कहते हैं कि फिर कहीं पर एजुकेशन नहीं मैच करती थी, कहीं पर घर परिवार नहीं मैच करता था, कहीं पर परिवार ज़्यादा अमीर मिल जाता था। कहते हैं कि 5 साल के बाद हमारी बच्ची के लिए, मेरी बच्ची के लिए वर मिल गया और मुझे विश्वास भी बहुत था कि इस बार ईश्वर ज़रूर हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। बहुत धूमधाम से हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। तो वो एक इंसान को जैसे वो कार्ड बांट रहे थे, तो वो किसी के घर में कार्ड देने गए और कहने लगे, ये लो भाई साहब जी, कार्ड मेरी बिटिया की शादी का है और आप जी मेरी बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आना। आप आओगे हमारे आंगन में तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे और हमारी बिटिया को भी आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा। कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि उसने मुझे एक पीले रंग का कार्ड दिया और मुस्कुराते हुए बड़ी आशा भरी नज़रों के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, जिस पर ना लिफाफा था ना कोई धागा था, कीमत यही कोई 3 या 4 रुपए रही होगी। पूरे 100 लोगों को कार्ड बांटे हैं साहब। वो पिता कहने लगा कि पूरे 100 लोगों को कार्ड बांटे हैं साहब, अगर आप सभी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आप सबके लिए रुकने के लिए भी प्रबंध किया गया है। मैंने पंखे भी लगवाए हैं, अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सभी के लिए मैंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया है। पूरी रात जनरेटर भी चलवाऊँगा। वो पिता कार्ड बांटते हुए बहुत खुश था, जो कल अपनी बेटी के बिना घर में अकेला सोएगा, जिसको दवाई देने वाली गुड़िया चली जाएगी। आगे से वो कहने लगे, अच्छा हाँ भाई साहब, सुनो, हमने लड़की के लिए एक नथनी, एक मंगलसूत्र, पायलें, सब तरह के बर्तन, पंखा, सिंगल बेड, श्रृंगारदानी और एक बड़ी
बक्सा यानी कि जिसको संदूक या ट्रंक कहते हैं वो भी हमने बनवाया है। मतलब अपनी तरफ से हम सब कुछ अपनी बेटी को दे रहे हैं। कपड़ा वगैरह जो भी हमसे बन पाया हम दे रहे हैं। अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं रखी है। बस मेरी बिटिया जो है वो हमेशा खुश रहे, किसी बात का उसे दुख ना हो। अच्छा सुनो साहब, आप ज़रूर आना हमारी बेटी की शादी में। हमारी बेटी की किस्मत खुल जाएगी अगर आप हमारे दरवाजे पर हमारी बिटिया को आशीर्वाद देने आ जाओगे साहब। तो हमारी बिटिया को आशीर्वाद मिल जाएगा। हाथ जोड़ते, हमारा विश्वास लेते, मुस्कुराते बाबा को देख, पिता को देख मैं सहम सा रहा था कि एक बेटी का पिता कितना, जितना भी उसके पास पन पड़ रहा है, अकेला है बिल्कुल, ना उसका कोई बेटा है, ना वाइफ है, ना कोई और बेटी है। एक अकेले बेटी है, पिता और बेटी हैं, और फिर भी पिता अपनी तरफ से जितना भी पन पड़ रहा है वो कर रहा है। रिश्तेदारों के लिए, संबंधियों के लिए, शहर वालों के लिए, बारातियों के लिए, अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए जितना भी हो रहा है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। गांव से कल एक दावत आई थी। समाज उन्हें मजदूर कहता है, लेकिन जितनी खुशी उनके चेहरे पर काट देते हुए हमने महसूस की, उनसे अमीर कोई नहीं लगा। उन्होंने जितनी मेहनत अपनी लड़की की खुशियों के लिए लड़के को ढूंढने में की, 5 साल लगाए, उससे कहीं ज़्यादा आज दावत बांटते हुए कह रहे थे, ऐसे सब कुछ गिनवा रहे थे बेटी को देने वाली चीज़ें, जैसे मानो पिता ने तो सब कुछ दे दिया अपनी बिटिया को, शायद अब उसे कोई दिक्कत अपने ससुराल में नहीं होगी। पिता सब कुछ भी क्यों ना दे दे अपनी बेटी को, अपने बाबुल के आंगन से खुशी कहाँ मिल पाती है। आपको सच बताऊं तो मुझे कार्ड देते समय जब वो आशाएं लिए हमारे सामने बैठे थे, उनकी पसीने से भीगी पीठ और झुर्रियोंदार चेहरे पर खुशी देख मैं बिल्कुल यही महसूस कर रहा था कि लड़के वाले पक्ष के सामने हम जैसे रिश्तेदारों को बिठाकर वो पिता कितना खुश होंगे, जैसे मानो देवलोक से ईश्वर के देवदूत आए हों। इतना उन्होंने आदर सत्कार से अपनी बेटी की मैरिज में इनवाइट किया। सच में गरीब अपने से ज़्यादा पैसे वालों को, जिनके वो कांटेक्ट में होता है, भगवान मानता है। फिर चाहे उसे वो अमीर कभी चाय तक को न पूछे, लेकिन उसके घर यदि अमीर रिश्तेदार जान पहचान वाला पहुंच जाए तो वह सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। न जाने कैसे कैसे कितनों के आगे हाथ पैर जोड़कर 1-2 लाख रुपया इकट्ठा करके वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगा है, जिसमें बेटी के फ्यूचर को संवारने के लिए तो दे ही रहा है, साथ ही हम सबको, सभी रिश्तेदारों को, सभी संबंधियों को, शहर वालों के बैठने खाने का इंतज़ाम भी कर रहा है। वाकई ही पिता एक विशाल शक्ति का नाम है। आप सभी से एक गुजारिश है, गरीब की शादी में दावत हो या ना हो, लेकिन कन्यादान में ज़रूर पहुँचे और उससे ज़रूर कहें कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छा खाना बनवाया है। इस तरह कहीं पर भी अगर किसी की भी बेटी की शादी हो रही है, चाहे वो अमीर घर की हो या गरीब घर की हो या वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहती हो, हम सभी जगह सभी के घर पहुंचकर उस बेटी को कन्यादान जरूर दें। एक पिता अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है, इसलिए जब भी जाएं उनके खाने की तारीफ़ भी करें और ये भी कहें कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। अपनी तरफ से कोई पिता अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ता है। जब हम ऐसा 2 शब्द बोल देते हैं तो उस पिता के मन को बड़ी खुशी होती है।
इस तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझाते हैं कि हमने हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है, किसी की हमें कमियां नहीं निकालनी है। हमने हमेशा गुणों की तरफ ही ध्यान देना है, कभी भी हमने किसी का निरादर नहीं करना, किसी के पर्दे नहीं खोलने, सबके पर्दे ढक कर रखने हैं। जहाँ भी जाएं सभी को आदर सत्कार से बोलें, क्योंकि सतगुरु माता जी हमें समझाते हैं कि सारा संसार जो है ये हमारा परिवार है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है। इसलिए हम हमेशा सबका आदर सत्कार करें, सबके अंदर इस सतगुरु निरंकार की ज्योति देखते हुए सभी को हम हर घट का आदर सत्कार करते चले जाएं। कहा भी है संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी फरमाते हैं, सत्कार गुरु दा करना है ते हर एक दा सत्कार करो। रब बोले ऐना दे अंदर ऐना नू नमस्कार करो। नकल च लुकिया असल है जेड़ा ऐदे नाल प्यार करो। जीवन नू समझो ते मन्नो एवें ना जिंद खवार करो। जेड़े रब नू वेख के मनन जावां वारी उन्हां तो। कहे अवतार जिन्ना रब डिठा मैं बलिहारी उन्हां तो। हम उन पर कुर्बान जाते हैं जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा निरंकार के दर्शन कर लिए हैं। हम उनके ऊपर बार बार बलिहारी जाते हैं, और जिन्होंने अभी तक इस दात को नहीं पाया है उनके भी चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही अरदास करती है कि वो भी इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाएं और अपना जीवन जो है वो सुखी कर लें, लोग सुखी पर लोग सुहेला कर लें। क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसलिए हम मानुष का जन्म पाकर वीरता न गंवा दें। यह जन्म अमोलक है, यूं ही ना गंवा दें। 84 लाख योनियाँ कितनी होती हैं ये सुनते हुए भी इंसान को बड़ा महसूस होता है, लेकिन 84 लाख योनियाँ काटने कितनी मुश्किल है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें सतगुरु बार बार यही समझा रहे हैं, यही तेरी अवसर यही तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार कि ये तुझे सुहाना अवसर मिला है, सुनहरी मौका मिला है इस परमपिता परमात्मा को पाने का। इसको तो भज ले, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कितने ये श्वास मालिक ने बख्शे हैं। इसलिए आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हुएगी बहुरी करेगा कब। सतगुरु समझाते हैं कि हे इंसान, हे जीव, जो काम तूने कल करना है उसे आज ही कर ले, जो आज करना है उसे अभी कर ले। कल पर मत टाल, क्या पता कल आएगा कि नहीं। अगले पल का भी भरोसा नहीं है कि अगला पल भी आएगा या नहीं आएगा। इसलिए हम समय रहते इस अमोलक दात को पाकर अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाएं और मुक्त होकर इस संसार से जाएं। मुक्त करने वाला ये वक्त का सतगुरु है, वो कहीं भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, हमें विधि बता रहे हैं। हमने इस पर चलते हुए हमने औरों को भी प्रेरणा देनी है कि आओ इस परमपिता परमात्मा को जान लो। जिस तरह हम सुखी हुए हैं आप जी भी इस परमपिता परमात्मा को, इस ज्ञान चक्षु को लेकर अपना सुखी हो जाओ। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें। आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। वो की घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। ये सच्चे बादशाह, हर मुश्किल की घड़ी में अपना मेहर भरा हाथ रखना, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना, मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। सभी के घर में सुख शांति हो, अमन हो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।